समुद्र में भारत खड़े करने वाला है एक साथ 1000 जहाज। समुद्री रास्तों से व्यापार का बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है भारत। कार्गो शिप्स को लेकर चीन की मोनोपोली का भारत करेगा अंत। दोस्तों, आने वाले समय में भारत समुद्री रास्तों से होने वाले व्यापार में चीन को तगड़ी चोट देने वाला है। जो चीन अब तक अपने हजारों कार्गो शिप्स के जरिए दुनिया भर से कई बिलियन डॉलर लूट रहा था, अब उसका दी एंड होने वाला है। दरअसल अब तक खुद भारत भी कार्गो शिप्स के कम होने की वजह से कई बिलियन डॉलर चीन जैसे देशों को ही दे रहा था और सबसे ज्यादा तो चीन ही भारत से पैसे लूट रहा था। लेकिन अब चीन की ये मनमानी बंद होने वाली है। दरअसल भारत हर साल समुद्री रास्ते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि शिपिंग के लिए लगभग 85 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जिनमें से लगभग 60 या 70 बिलियन डॉलर के आसपास चीन की कार्गो शिप ऑपरेट करने वाली कंपनियों को देना पड़ता है। क्योंकि हमारे पास कार्गो शिप की संख्या बहुत ही कम है, जिससे हमारा डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन आज जो खबर आई है उसने चीन में हड़कंप मचा दिया है। खबर ये है कि अब भारत की तरफ से इसके संबंध में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा चुका है और अब भारत अपने कार्गो शिप बेड़े में 1000 जहाज की संख्या बढ़ाने जा रहा है। भारत इन जहाजों के कंस्ट्रक्शन की पूरी तैयारी भी बना चुका है। दोस्तों, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। कार्गो शिप्स में चीन का घमंड तोड़ने की तैयारी। मोदी सरकार ने ले लिया बहुत बड़ा फैसला। दोस्तों, इस समय भारत के पास कुल 1500 कार्गो शिप हैं, जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े कंटेनर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन के पास खुद के ही लगभग 6500 कार्गो शिप्स मौजूद हैं और दुनिया भर के देशों का समुद्री रास्ते से होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का 70% हिस्सा अकेले चीन ही डोमिनेट करता है। और इसमें भी सोचने वाली बात यह है कि शिपिंग बिजनेस में भारत की मौजूदगी ना के बराबर है और देखा जाए तो भारत दिन पर दिन सामानों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। कार्गो शिप्स की जरूरत भारत के लिए लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेकिन हमने आपको बताया कि भारत के पास केवल 1500 कार्गो शिप है, जिनके माध्यम से बड़े बड़े कंटेनर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है और वही भारत के द्वारा हर साल इन्हीं कंटेनर के आयात और निर्यात के लिए 85 बिलियन डॉलर कार्गो शिप को ऑपरेट करने वाली कंपनियों को देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि इनमें से केवल 10 बिलियन डॉलर ही भारत की कार्गो शिप ऑपरेट करने वाली कंपनियों को मिल पाता है, जबकि 75 बिलियन डॉलर दूसरे देशों के व्यापारिक जहाजों का इस्तेमाल करने के लिए चुकाना पड़ता है और इसमें से भी 60 से 70 बिलियन डॉलर अकेले चीन के पास चला जाता है, जो कि हमारे लिए काफी चिंताजनक बात है। लेकिन अब भारत ने इसका इलाज तलाश लिया है, जिसके बाद समुद्री रास्ते होने वाले व्यापार का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हम खुद ही डोमिनेट करें और जो चीन जैसे देशों पर डिपेंडेंसी है वह पूरी तरह से खत्म हो सके। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो जल्द ही भारत में एक नई शिपिंग कंपनी खोली जाएगी और अच्छी बात यह है कि इस शिपिंग कंपनी के अंडर कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि लगभग 1000 कार्गो जहाज ऑपरेट किए जाएंगे और न सिर्फ सामानों से भरे कंटेनरों को ले जाने और ले आने के लिए इन जहाजों का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, बल्कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैस और फर्टिलाइजर को ले जाने और ले आने के हिसाब से भी ये भारत में प्रोड्यूस किए जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि इससे न सिर्फ भारत के साथ हो रही लूटखोरी खत्म होगी, बल्कि इससे दूसरे देशों का पैसा हम अपने देश में भी ला सकेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डीले देखने को नहीं मिलेगा और टाइमली कार्गो शिप को अपने टारगेट प्लेस तक पहुंचने में काफी ज्यादा आसानी मिलेगी। और भारत के लिए यह कदम उठाना इस समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि हमारे लिए चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि इतना बड़ा मार्केट डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी 85 बिलियन डॉलर में से केवल 10 बिलियन डॉलर का ही शिपिंग बिजनेस भारतीय कंपनियों को मिल पा रहा है। चीन पर निर्भरता खत्म कर देगा भारत। लगभग 5 सालों में तैयार हो जाएंगे कार्गो शिप्स। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत एक तरफ जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट को भारी भरकम मात्रा में दूसरे देशों से मंगाता है, वहीं दूसरी तरफ भारत के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल्स के साथ साथ खाने पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जाता है। और हमने आपको पहले भी बताया है कि इन सब का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा समुद्री रास्ते ही किया जाता है और इन सब के लिए शिपिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे पास कार्गो शिप की संख्या
बहुत ही कम होने के कारण इसके लिए चीन की शिपिंग का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही अरबों रुपए भारत के यूं ही चले जाया करते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसके लिए समुद्री रास्ते ही दूसरे देशों के साथ व्यापार करना सबसे आसान है, फिर चाहे वह सऊदी अरब, इराक, रूस और अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि भले ही चीन हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन के ज्यादातर इलाकों में सामानों को पहुंचाने और ले आने के लिए शिपिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं जिनके साथ हम रोड बाय रोड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि आप इसका अंदाजा मारे लिए खुद की कार्गो शिप को और भी ज्यादा बढ़ाना कितना जरूरी हो चला है। फिलहाल शिप डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए तो भारत ने भले 1000 व्यापारिक जहाज को बनाने और नई कंपनी द्वारा संचालित करने की योजना बना ली है, लेकिन यह हमारे लिए उतना भी आसान नहीं है और इसमें काफी ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि इन जहाजों के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो भारत में मैनुअली 6 या 7 ही ऐसे शिप बिल्डर हैं जो कि 80 मीटर से ज्यादा लंबे जहाजों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में भी एक शिप बिल्डर साल भर में केवल 6 या 7 ही इस तरीके के बड़े जहाज का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसीलिए इन 1000 जहाज के कंस्ट्रक्शन के लिए लगभग 10 सालों का टारगेट रखा गया है। लेकिन जाहिर तौर पर देखा जाए तो अगले 10 सालों में भी 1000 की संख्या में भारत की शिप बिल्डर कंपनियों द्वारा बनाकर तैयार नहीं किया जा सकता। इसीलिए माना यह जा रहा है कि भारत की उन शिप्स बिल्डर कंपनीज को सरकार की तरफ से हेल्प की जाएगी जो कि 20 से 30 मीटर तक की जहाज का ही कंस्ट्रक्शन करते हैं, ताकि छोटे मोटे शिप बिल्डर बड़े कार्गो जहाज को बनाने में अपना सहयोग दे सकें। और यदि इससे भी काम नहीं बनता तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत के द्वारा कुछ विदेशी कंपनियों को बड़े जहाजों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जाएगा। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की फ्लीट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कंपनियों को $3.6 बिलियन का सहयोग भी दिया जा सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की शिप बिल्डिंग कंपनियां इन 1000 कार्गो शिप को खुद बनाकर तैयार कर लेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।